ओम शांति। ओम शांति। आज आप सभी को विशेष दिवाली त्योहार का बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। आज आप सबको हम एक नए सुंदर तरीके से दिवाली मनाने लिए निमंत्रण दे रहे हैं। सारी विश्व भर में, खास भारत में ये बहुत नए उमंगे हैं, नए मानसिक तरंगे हैं, नई नई खुशियां हैं। जो दिवाली आ रहे हैं तो हम कैसे इस त्योहार को एक बहुत सुंदर रीति से मनाते हुए यादगार बनाएं, इसके लिए हम बहुत प्रकार से सारा तैयारी करते होंगे। लेकिन 5 बातें हैं जो दिवाली में हम सब विशेष रूप में करते हैं। एक तो हम दिवाली के पहले ही अपने नए नए ड्रेसेस की तैयारी कर देते हैं। फिर दिवाली के टाइम फिर घर घर में कोने कोने में स्वच्छ करने का सारा जो प्लान करना है करते हैं। दूसरी बात, अपनी सारी पुराना हिसाब किताब समाप्त करके एक नया चोपड़ा और नया खाता खोलने का सोचते हैं। नया खाता जब शुरू करते हैं तो फिर स्वस्तिका लगाते हैं। तो इसका भी राज क्या है? घर घर की कोने को स्वच्छ करने की राज़ें क्या है? और उसके बाद फिर हम दीवा जलाते हैं। और विशेष दीपावली मना ही दिवाली के दिन विशेष रूप में घर घर में जगमगा उठता है। अनेक रंग बिरंगे दीवाओं से जगाते रहते हैं। ये विशेष बात होती है। उसके बाद हम लक्ष्मी को आवाहन करते हैं। श्री लक्ष्मी, यहाँ महालक्ष्मी की आवाहन भी खास इस त्योहार में कमल फूल पर बैठे हुए लक्ष्मी का विशेष आवाहन करते हैं। उसके बाद लास्ट में पटाखा जलाते हैं, अच्छी तरह से जलाते हैं। ये सारी जो 5 बातें हम करते हैं, आइए इस बार हम इसकी एक नया, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम इसको यथार्थ रूप से सदा के लिए मनाएं, इसको हमारे जीवन का एक यादगार पल बनाएं। इसके लिए हमें घर घर में स्वच्छ करने का जो है, स्थूल घर को तो स्वच्छ रखना ही है, लेकिन देह रूपी इस घर जिसमें मैं आत्मा विराजमान हूँ, इस घर के कोने कोने स्वच्छ करना मना। हमारी हर कर्मेंद्रियों की स्वच्छता और हमारी मन बुद्धि संस्कारों की स्वच्छता का भी ख्याल रखें। इसका मतलब ये, जैसे आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मैं आत्मा मुख से बोलती हूँ या हाथ से कार्य करती हूँ, पांव से चलती हूँ। तो हर कर्मेंद्रियों की जो प्रवृत्ति है कर्म करने का, वो अनादि काल से वही है। आंखें सिर्फ देखती है, सुनता नहीं, कान सुनता है, देखता नहीं। लेकिन ये कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, ये जो कार्य है, इसका प्रवृत्ति को हम बदले। अगर हम देखते हैं तो उस दृष्टि में शुद्धता या भाई भाई की दृष्टि या शुभ भावना, स्नेह की दृष्टि या दया दृष्टि, हर एक के प्रति गुणग्राही दृष्टि से हम देखे, हर एक से गुण लेवे। सुनते हैं तो अच्छी बातें सुने जो मन को शांति देवे या भगवान की याद दिलावे। मुख से बोलते हैं तो ऐसा बोले मधुरता से, इतना कुछ कम बोले, अच्छा इतना बोले जो उनके जीवन में वो यादगार हो जाए आपकी बातें। ऐसे बोल हम बोले, कड़वे नहीं, क्योंकि दीपावली में विशेष स्वीट भी खिलाते हैं ना। तो इसलिए हमारा बोल इतना श्रेष्ठ, फिर हमारा करनी इतना श्रेष्ठ, चलना इतना श्रेष्ठ, सुखदायी। तो ऐसे हमारे इस शरीर रूपी घर की स्वच्छता का हम इतना ध्यान रखें, जो हम सदा के लिए इसको यादगार पल करें।
और मन बुद्धि संस्कारों को भी इतना स्वच्छ, इतना श्रेष्ठ बनाए, जो हमारी हर कर्म इतना श्रेष्ठ सुंदर हो जाए। तभी हमारी जो चोपड़ा है, मना जो नया अकाउंट जो खोलने का है कर्मों की, तो वो है वहाँ तो बिजनेस में अपना जो भी पुराना जो पिछले बरस का है वो तो बंद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या बंद करना है? जो हम लोग पुराने जन्मों की जो खाता लेके आए हैं पुराना, उसको सदा के लिए हम बंद करें। जो हमारा किसी भी प्रकार का पुराना संस्कार काम न करे हमारे जीवन में, ऐसे हम इतना ध्यान रखें। तो इसलिए हम इसका विशेष रूप से हम ऐसे मनाए जो यादगार में, देखिए नया बुक जब खोलते अकाउंट का, उसमें स्वस्तिका लिखते हैं। स्वस्तिका मना स्वस्थिति, स्व मना में आत्मा, या स्वस्तिक जो है उसको स्वदर्शन चक्र के रूप में भी दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये, मैं आत्मा अपने स्वस्थिति में रह करके जब मैं हर कर्म श्रेष्ठ करती हूँ, तो मेरा जो भी पुराना हमारा कर्मों के हिसाब से संस्कार लाए हैं, जो हमें भी पसंद नहीं है कुछ संस्कार, हम उन संस्कारों को खत्म करके एक नया रूप से, नई संकल्प, शुद्ध श्रेष्ठ समर्थ सकारात्मक संकल्प चलाए, श्रेष्ठ निर्णय लेवे, श्रेष्ठ कर्म गुणों के आधार से कर्म करने का, दूसरों को सुखदायी रूप से हमारे कर्म इतना हो जो हम सदैव दूसरों का दुख दूर करें, ऐसे हम कर्म करें, तो फिर अपना संस्कार भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तीसरी बात ये, सारा स्वच्छ करने के बाद जो हम दीपक जगाते हैं, जब जितना हम अपना कर्मेंद्रियों की शुद्धता, मन बुद्धि के संस्कारों की शुद्धता हम लाते हैं, स्वस्थिति में हम जितना रहते हैं, आत्मा रूपी दीवा जो है वो जलता रहता है। इस देह रूपी घर में मैं आत्मा ज्ञान ग्रत से हम अपने आत्मा की दीपक को जगाए। जैसे एक दीपक से अनेक दीपकों को हम जगाते हैं, ऐसे मैं खुद एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं खुद जगती हूँ, तो अनेकों को मैं आत्माओं को जगा सकती हूँ ज्ञान के घृत से। और दूसरी बात, घर घर में रोशनी हो, फिर हम जितना उन नए संस्कारों के आधार से अपने अंदर से घर में लक्ष्मी को आवाहन करना वो तो कीजिए, लेकिन अपने अंदर लक्ष्य रूपी श्रेष्ठ लक्ष्य के आधार से लक्षण जो लक्ष्मी जैसा हमारे जीवन में लाए, जो हम स्वयं घर में साक्षात लक्ष्मी देव स्वरूप, उन गुणों के आधार से हम कर्म करें, तो जिसमें कमल में जो लक्ष्मी को दिखाते हैं, इसका भाव ये है कि हमारा स्थिति इतना कमल समान न्यारा और प्यारा, देह में रहते देह से न्यारा प्यारा रहे, जो लक्ष्मी जैसा हमारे जीवन में गुण आए, जिसके आधार से जो फिर बाद में जो पटाखा जगाते हैं, जब हमारे अंदर देव स्वरूप वो दैवी गुण आता है, तो इस दुनिया की जो आसुरी शक्तियाँ है, तो आसुरी जो भी प्रभाव है उसको हम समाप्त कर सकते हैं, जला डाल सकते हैं। ये है सच्ची दिवाली जीवन में मनाना। तो ऐसे दिवाली हम इस बार मनाए, जो हम आसुरी शक्तियों को स्वयं के अंदर, दुनिया के अंदर खत्म करें, अपना देव स्वरूप उन दैवी गुणों को भी जगाए, और उसके आधार से हमारे जीवन को एक खुशहाली सुख के आधार से हम जीवन जिए। तो इसकी मैं सदा के लिए शुभ कामना करती हूँ। जब ऐसे गुणों को हम लाएंगे, नया ड्रेस, ये तो नया ड्रेस तो थोड़े दिन पहनेंगे, लेकिन हमें उन गुणों के आधार से, उन शुद्धता के आधार से देह रूपी ड्रेस भी एक नया देव स्वरूप का ड्रेस
शरीर रूपी ड्रेस मिल जाएगा। ऐसी दुनिया में चलने लिए, सच्चा दिवाली मनाने के लिए आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं हो। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।